आत्मविश्वास, आत्म आश्वासन बनाने और सफलता प्राप्त करने की दैनिक आदतें। लेखक ल्यूक थाइबुल। पुस्तक का सारांश। यह पुस्तक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दैनिक आदतों और मानसिकता में बदलाव को अपनाने पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कैसे आत्मसंदेह को दूर करके, संचार कौशल सुधार कर, सही लक्ष्य निर्धारित करके और स्वयं की देखभाल के माध्यम से व्यक्ति आत्म आश्वासन विकसित कर सकता है। लेखक आत्मविश्वास को सफलता और व्यक्तिगत विकास के लिए एक आवश्यक गुण बताते हैं। प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन। लेखक आत्मविश्वास के महत्व को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। वे बताते हैं कि आत्मविश्वास हमेशा दिखने वाले व्यक्तित्व से नहीं मापा जा सकता, बल्कि यह अंदरूनी संघर्ष और मानसिक दृढ़ता से बनता है। लेखक के दोस्त इसाक, जो बाहर से आत्मविश्वासी और खुशमिजाज लगते थे, वास्तव में गहरे आत्मसंदेह और बचपन के आघात से जूझ रहे थे। इस कहानी के माध्यम से लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास एक सीखा हुआ कौशल है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। अध्याय 1। आत्मविश्वास का परिचय। 1। आत्मविश्वास की परिभाषा। आत्मविश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर विश्वास रखता है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, करियर में सफलता हो या आत्मसंतोष का स्तर हो। आत्मविश्वास हमें अधिक अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। हालांकि आत्मविश्वास को केवल बाहरी दिखावे से नहीं मापा जा सकता। कई बार जो लोग बाहर से आत्मविश्वासी लगते हैं, वे भीतर से गहरे आत्मसंदेह और अनिश्चितता का सामना कर रहे होते हैं। लेखक यहां अपने मित्र इसाक का उदाहरण देते हैं, जो सभी के बीच लोकप्रिय और खुशमिजाज लगते थे, लेकिन भीतर से वे आत्मसंदेह से जूझ रहे थे। आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास केवल बाहरी व्यक्तित्व को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में सफलता पाने और आत्मसंतुष्टि का अनुभव करने के लिए भी आवश्यक है। इसके बिना व्यक्ति अपने कौशल और क्षमताओं को पूरी तरह से पहचान नहीं पाता और कई अवसरों को खो देता है। आत्मविश्वास के कुछ महत्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित हैं। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। आत्मविश्वास हमें त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है। बेहतर संचार कौशल। जब व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर पाता है, तो वह दूसरों से प्रभावी संवाद स्थापित कर सकता है। लक्ष्य प्राप्ति में सफलता। आत्मविश्वासी व्यक्ति बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में बांटकर उन्हें आसानी से हासिल कर सकता है। तनाव और चिंता में कमी। आत्मविश्वास व्यक्ति को अनावश्यक चिंता से बचाता है और मानसिक शांति देता है। आत्मविश्वास बढ़ाने की दैनिक आदतें। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए कुछ छोटी छोटी आदतों को अपनाया जा सकता है, जो धीरे धीरे एक सकारात्मक मानसिकता का निर्माण करती हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा। आत्म आलोचना के बजाय खुद को प्रेरित करने वाले शब्दों का उपयोग करें। लक्ष्य निर्धारित करें। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे चरणों में विभाजित करें और हर छोटी सफलता को मनाएं। शारीरिक भाषा में सुधार करें। आत्मविश्वास दिखाने के लिए सीधे खड़े रहें और आंखों में देखकर बात करें। नई चीजें सीखें। किसी भी नए कौशल को सीखने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्म देखभाल करें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है। अध्याय 2। आत्म आश्वासन का निर्माण। आत्म आश्वासन और आत्मविश्वास के बीच संबंध। आत्म आश्वासन का अर्थ केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना नहीं है, बल्कि यह अपने निर्णयों और मूल्यों में दृढ़ता बनाए रखने से संबंधित है। एक आत्म आश्वस्त व्यक्ति खुद को अच्छी तरह समझता है और बाहरी प्रभावों से प्रभावित हुए बिना आत्मनिर्भरता बनाए रखता है। कई बार लोग आत्मविश्वास और आत्म आश्वासन को एक समान मानते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। आत्मविश्वास यह आपकी क्षमताओं पर विश्वास से संबंधित है। आत्म आश्वासन यह आपके चरित्र और निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित है। आत्मस्वीकृति। आत्मस्वीकृति का अर्थ है अपनी कमजोरियों और खामियों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। जब व्यक्ति खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है,
तो वह आत्म आश्वासन और आत्मसम्मान विकसित कर सकता है। खुद की तुलना दूसरों से न करें। अपनी कमजोरियों को सुधारने पर ध्यान दें, लेकिन खुद को बेकार न समझें। आत्मसंदेह को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलें। आत्म आश्वासन बढ़ाने की आदतें स्वयं पर भरोसा करें। अपने निर्णयों और क्षमताओं में विश्वास रखें। असफलताओं से सीखें। असफलता को एक सबक मानें, न कि हार। अपनी भावनाओं को समझें। आत्म जागरूकता आत्म आश्वासन को बढ़ाती है। खुद को सम्मान दें। अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर कायम रहें। अध्याय 3। आत्मसंदेह को दूर करना ऑन। आत्मसंदेह का मूल कारण आत्मसंदेह कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। बचपन में मिले नकारात्मक अनुभव, दूसरों से लगातार तुलना करना, असफलता का डर, आत्मस्वीकृति की कमी, नकारात्मक सोच को चुनौती देना। नकारात्मक सोच से बचने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। नकारात्मक विचारों की पहचान करें। जब भी आत्मसंदेह महसूस हो, उसे लिखें और चुनौती दें। कृतज्ञता की भावना विकसित करें। अपने पास मौजूद चीजों की सराहना करें। ध्यान और योग अपनाएं। यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होते हैं। आत्मसंदेह से बचने की आदतें अपनी सफलताओं को लिखें और उन्हें याद रखें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और खुद पर संदेह करना बंद करें। स्वयं को सकारात्मकता से प्रेरित करें और नकारात्मकता से बचें। निष्कर्ष। पहले 3 अध्यायों में आत्मविश्वास को परिभाषित किया गया है और इसे विकसित करने के लिए आवश्यक मानसिकता, आदतें और रणनीतियों को समझाया गया है। आत्मविश्वास अर्जित किया जा सकता है और इसके लिए आत्मस्वीकृति, आत्म आश्वासन और सकारात्मक मानसिकता आवश्यक होती है। अध्याय 3। आत्मसंदेह को दूर करना। आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, आत्मविश्वास को बाधित करने वाला एक प्रमुख कारण है। यह न केवल हमारी क्षमताओं पर अविश्वास उत्पन्न करता है, बल्कि हमें जोखिम लेने और नए अवसरों को अपनाने से भी रोकता है। इस अध्याय में लेखक आत्मसंदेह के मूल कारणों को पहचानने, नकारात्मक सोच को चुनौती देने और आत्मविश्वास बढ़ाने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा करते हैं। आत्मसंदेह का मूल कारण। आत्मसंदेह कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जिनमें हमारे बचपन के अनुभव, सामाजिक अपेक्षाएं और स्वयं के प्रति हमारा दृष्टिकोण शामिल होते हैं। आत्मसंदेह के कुछ प्रमुख कारण। बचपन में मिले नकारात्मक अनुभव। यदि किसी व्यक्ति को बचपन में बार बार तिरस्कार या आलोचना झेलनी पड़ी हो, तो यह आत्मसंदेह के रूप में उभर सकता है। माता-पिता, शिक्षक या समाज द्वारा बार बार यह महसूस कराना कि तुम सक्षम नहीं हो, व्यक्ति को अपने ऊपर संदेह करने पर मजबूर कर सकता है। दूसरों से तुलना। आज की सोशल मीडिया दुनिया में लोग अपने जीवन की सिर्फ बेहतरीन झलक दिखाते हैं, जिससे हम अक्सर अपने जीवन की तुलना उनसे करने लगते हैं। इससे आत्मसंदेह पैदा हो सकता है। असफलता का डर। कई बार लोग इसलिए प्रयास नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे असफल हो जाएंगे। यह डर आत्मसंदेह को जन्म देता है और आत्मविश्वास को कमजोर करता है। आत्मस्वीकृति की कमी। जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं कर पाता और स्वयं को कम आंकता है, तो आत्मसंदेह बढ़ जाता है। पूर्णतावाद। कुछ लोग अपने हर कार्य को पूर्णता की दृष्टि से देखते हैं और यदि उन्हें लगता है कि वे असफल हो सकते हैं, तो वे कार्य को करने से ही बचते हैं। नकारात्मक सोच को चुनौती देना। आत्मसंदेह से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला कदम यह पहचानना है कि यह कैसे और कब उत्पन्न होता है। जब हमें आत्मसंदेह महसूस होता है, तो यह जरूरी है कि हम अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती दें और उसे सकारात्मक सोच में परिवर्तित करें। नकारात्मक सोच से निपटने के कुछ तरीके। नकारात्मक विचारों को पहचानें। जब भी आप किसी कार्य को करने में झिझक महसूस करें, तो यह देखें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या आप सोच रहे हैं, मैं यह नहीं कर सकता, या मैं असफल हो जाऊंगा? अपनी सोच को तर्कसंगत रूप से जांचें। एनालाइज योर थॉट्स रैशनली। अपने नकारात्मक विचारों को एक कागज पर लिखें और देखें कि क्या वे वास्तव में तर्कसंगत हैं। क्या आपके पास कोई ठोस प्रमाण है कि आप असफल होंगे?
या यह सिर्फ एक कल्पना है। स्वयं से सकारात्मक बातें करें। मैं पहले भी मुश्किलों से गुजरा हूं और मैंने उन्हें सफलतापूर्वक पार किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार कर सकता हूं और इससे सीख सकता हूं। मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास है। कृतज्ञता की भावना विकसित करें। जब हम अपनी उपलब्धियों और संसाधनों के प्रति आभार प्रकट करते हैं तो आत्मसंदेह कम हो जाता है। रोजाना कुछ मिनट निकालकर उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अतीत की सफलताओं को याद करें। जब भी आत्मसंदेह हो, उन क्षणों को याद करें जब आपने किसी चुनौती को पार किया था। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान करने से हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, जिससे नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह को कम किया जा सकता है। आत्मसंदेह से बचने की आदतें। आत्मसंदेह को दूर करने के लिए रोजमर्रा की कुछ अच्छी आदतों को अपनाया जा सकता है। खुद को बार बार प्रेरित करें। हर दिन एक प्रेरणादायक किताब पढ़ें या कोई प्रेरक वीडियो देखें। अपने लक्ष्यों को दोहराएं और उन्हें लिखकर अपने सामने रखें। खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करें। याद रखें कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और हर किसी की यात्रा अलग होती है। अपनी खुद की प्रगति पर ध्यान दें और दूसरों की सफलता को प्रेरणा के रूप में लें। 3. अपनी सफलताओं को लिखें। रोज एक डायरी बनाएं और उसमें अपनी उपलब्धियों को लिखें। छोटी छोटी सफलताओं का भी जश्न मनाएं। डर का सामना करें। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें जो आपको थोड़ा असहज महसूस कराए। छोटे छोटे जोखिम लें और देखें कि आप असफलता से कैसे सीख सकते हैं। एक सकारात्मक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपको हतोत्साहित करते हैं। 6. खुद को माफ करना सीखें। गलतियों को अपनी पहचान ना बनने दें। हर असफलता से एक नया सबक लें और आगे बढ़ें। निर्णय लेने की आदत डालें। हर निर्णय के लिए जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत छोड़ें। छोटे निर्णयों से शुरुआत करें और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाएं। आत्मसंदेह को दूर करने के बाद क्या होगा? जब आप आत्मसंदेह से मुक्त हो जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप अपने लक्ष्यों की ओर अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। आत्मसंदेह को दूर करने से आप अधिक साहसी बनते हैं। आप जोखिम लेने से डरते नहीं। आप दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। अध्याय 4. संचार कौशल सुधारना। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स आत्मविश्वास विकसित करने और समाज में प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि प्रभावी संचार आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकता है और कौन सी आदतें इसे सुधारने में सहायक होती हैं। प्रभावी संचार का महत्व। अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संचार केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि इसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का स्वर, टोन ऑफ वॉइस और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, तो हम अपनी क्षमताओं और आत्मविश्वास को सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर सकते। संचार आत्मप्रस्तुति का सबसे प्रभावी माध्यम है। सही संचार कौशल से व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता पाई जा सकती है। अच्छे संचारक न केवल बोलने में बल्कि सुनने में भी निपुण होते हैं। संचार कौशल सुधारने के लिए आवश्यक तत्व। की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सक्रिय रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। सही संचार केवल बोलने तक सीमित नहीं होता, बल्कि सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। प्रभावी संचारक दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और प्रतिक्रिया देने से पहले उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। कैसे बेहतर सुने? सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से देखें और उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। बीच में टोकने से बचें और पूरी बात सुनें। प्रतिक्रिया।
देने से पहले व्यक्ति की बातों को दोहराएं, जिससे पता चले कि आपने सही सुना है। एक अच्छा श्रोता होना आपको एक प्रभावी संचारक बनाता है। स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलना, स्पीकिंग क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। जब हम आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो हमारी बातों का असर अधिक होता है। अस्पष्ट या हिचकिचाहट भरी भाषा लोगों को भ्रमित कर सकती है। आत्मविश्वास से बोलने के लिए अपनी बात को स्पष्ट और सटीक रखें। तेज या बहुत धीमी आवाज में बोलने से बचें। शायद, मुझे नहीं पता जैसे शब्दों का कम उपयोग करें। आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। गैर मौखिक संकेतों का उपयोग, यूजिंग नॉन वर्बल क्यूज इफेक्टिवली। संचार केवल शब्दों से नहीं होता, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, जेस्चर्स और चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छी बॉडी लैंग्वेज कैसे अपनाएं? सीधे खड़े रहें और अपने हाथों को स्वाभाविक रूप से हिलाएं। सामने वाले की आंखों में देखकर बात करें। आई कांटेक्ट, हाथ बांधकर या गर्दन झुकाकर बात न करें, क्योंकि यह आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है। बॉडी लैंग्वेज आपकी कही गई बातों का प्रभाव दोगुना कर सकती है। संचार में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी दूसरों की भावनाओं को समझकर संवेदनशीलता के साथ संवाद करना। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और दूसरों की भावनाओं को समझें। दूसरों की स्थिति को समझकर सहानुभूति, एम्पैथी दिखाएं। किसी भी संवाद में धैर्य बनाए रखें और जल्दी प्रतिक्रिया देने से बचें। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान संचार रिश्तों और टीम वर्क को मजबूत बनाता है। संचार कौशल सुधारने की आदतें, एवरीडे हैबिट्स टू इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास करें। प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अगर आपको लोगों से बात करने में झिझक होती है तो दर्पण के सामने खड़े होकर अपने संवाद का अभ्यास करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन देने का अभ्यास करें। प्रभावी बॉडी लैंग्वेज अपनाने का अभ्यास करें। सार्वजनिक रूप से बोलने का अभ्यास करें। इंगेज इन पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज। छोटे समूहों में बोलने का अभ्यास करें। अपने विचारों को बड़े दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। क्लब, सेमिनार और डिबेट ग्रुप में भाग लें। सार्वजनिक रूप से बोलने से आत्मविश्वास और संचार कौशल में सुधार होता है। शब्दावली बढ़ाएं। एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। एक प्रभावी संचारक बनने के लिए शब्दों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। नए शब्द सीखें और उनका सही तरीके से उपयोग करें। स्पष्ट और प्रभावी भाषा का उपयोग करें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। संवाद के दौरान हमेशा सकारात्मक रहें। आलोचना को खुले दिल से स्वीकारें और सुधार करने की कोशिश करें। दूसरों के विचारों की सराहना करें। सकारात्मक दृष्टिकोण आपके संवाद को अधिक प्रभावी बनाता है। स्पष्ट और संक्षिप्त संवाद करें। बी क्लियर एंड कंसाइज इन योर कम्युनिकेशन। बातों को घुमाने की बजाय सीधे मुद्दे पर आएं। लंबी और जटिल बातें कहने की बजाय सरल भाषा का उपयोग करें। हर बात को अनावश्यक रूप से खींचने से बचें। सटीक और स्पष्ट संवाद प्रभावी संचार की कुंजी है। संचार कौशल से आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? हाउ कम्युनिकेशन स्किल्स बूस्ट कॉन्फिडेंस। संचार कौशल विकसित करने से न केवल व्यक्ति की सामाजिक और व्यावसायिक दक्षता बढ़ती है, बल्कि यह आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। आपकी बातों को लोग गंभीरता से सुनते हैं। आप नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। आप बहस और वार्तालाप में प्रभावी रूप से भाग ले सकते हैं। संचार में सुधार लाने के लिए व्यावहारिक सुझाव, प्रैक्टिकल टिप्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। हर दिन कम से कम 15-20 मिनट अभ्यास करें। दूसरों की अच्छी संचार शैली से सीखें। किसी विषय पर बातचीत शुरू करने की आदत डालें। बातचीत के दौरान अपने शब्दों पर ध्यान दें और आत्मनिरीक्षण करें।
अध्याय 5 लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से आत्मविश्वास बढ़ाना। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू गोल सेटिंग। लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग आत्मविश्वास बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए कैसे सही तरीके से लक्ष्य बनाए और उन्हें प्राप्त किया जाए। लक्ष्य निर्धारण का महत्व। अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। लक्ष्य क्यों जरूरी है? लक्ष्य हमें दिशा देते हैं और हमारी मेहनत को एक स्पष्ट उद्देश्य प्रदान करते हैं। जब हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो आत्मसंतोष और आत्मविश्वास बढ़ता है। बिना लक्ष्य के जीवन में कोई ठोस दिशा नहीं होती, जिससे हम अपने प्रयासों को व्यर्थ कर सकते हैं। लक्ष्य स्पष्ट होने से हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं। प्रभावी लक्ष्य निर्धारण के तरीके। सेटिंग रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स। सही लक्ष्य निर्धारण के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण विधि अपनाएं। यूज द स्मार्ट गोल सेटिंग मेथड। लक्ष्य को प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड विधि अपनाएं। स्पेसिफिक, स्पष्ट। आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, न कि अस्पष्ट। मेजरेबल, मापने योग्य। लक्ष्य की प्रगति को मापा जा सके। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। रेलेवेंट, प्रासंगिक। लक्ष्य आपके व्यक्तिगत या पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। टाइम बाउंड, समय सीमित। लक्ष्य को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास करें। उदाहरण, खराब लक्ष्य, मैं फिट होना चाहता हूं। स्मार्ट लक्ष्य, मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा, हर दिन 30 मिनट व्यायाम करके और संतुलित आहार अपनाकर। 2 छोटे और बड़े लक्ष्यों का संतुलन। ब्रेकिंग डाउन लॉन्ग टर्म गोल्स इनटू शॉर्ट टर्म स्टेप्स। अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा या कठिन लगता है, तो उसे छोटे छोटे चरणों में विभाजित करना आवश्यक है। लंबी अवधि के लक्ष्य, लॉन्ग टर्म गोल्स। ये लक्ष्य वर्षों तक चल सकते हैं, जैसे कि करियर में उन्नति या किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी। छोटी अवधि के लक्ष्य, शॉर्ट टर्म गोल्स। ये लक्ष्य कुछ दिनों या महीनों में पूरे किए जा सकते हैं, जैसे कि रोज 10 पेज किताब पढ़ना या सुबह जल्दी उठने की आदत डालना। उदाहरण, लंबी अवधि का लक्ष्य, मैं 6 महीनों में अपने क्षेत्र में एक प्रमाणित विशेषज्ञ बनूंगा। छोटी अवधि के लक्ष्य, हर हफ्ते 5 घंटे अध्ययन करूंगा। महीने में कम से कम 2 नई किताबें पढ़ूंगा। एक अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लूंगा। छोटे छोटे लक्ष्य तय करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रेरित रहने के तरीके। एवरीडे हैबिट्स टू स्टेइंग मोटिवेटेड एंड कमिटेड टू योर गोल्स। लक्ष्य निर्धारित करना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। इसलिए कुछ आदतें अपनाकर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रह सकते हैं। अपनी प्रगति का आकलन करें। ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपने लक्ष्यों को लिखें और उनकी प्रगति पर नजर रखें। हर हफ्ते या महीने के अंत में देखें कि आपने कितना हासिल किया। 2 आत्म प्रेरणा को बनाए रखें। स्टे सेल्फ मोटिवेटेड। अपनी उपलब्धियों को याद करें और खुद को प्रेरित करें। जब भी आप निराश महसूस करें, अपने लक्ष्य का कारण दोहराएं। सकारात्मक सोच रखें। मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच से बचें। खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं। अपने आप को पुरस्कृत करें। रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर अचीवमेंट्स। जब भी आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करें, खुद को कोई छोटा इनाम दें। यह इनाम कुछ भी हो सकता है। पसंदीदा खाना खाना, एक फिल्म देखना
या दोस्तों के साथ समय बिताना। इनाम देने से प्रेरणा बढ़ती है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। असफलता से सीखें। लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स एंड एडजस्टिंग गोल्स। हर कोई हमेशा अपने सभी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता, लेकिन असफलता हमें सीखने का अवसर देती है। असफलता को व्यक्तिगत विफलता न मानें। गलतियों से सीखें और अपनी रणनीति में सुधार करें। लक्ष्य को आवश्यकता अनुसार समायोजित करें, लेकिन उन्हें छोड़ें नहीं। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना था, लेकिन 3 महीनों में सिर्फ 2 किलो कम हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने असफलता प्राप्त की, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज प्लान में बदलाव करने की जरूरत है। हर असफलता एक नया अवसर देती है। बस आपको सीखने और सुधार करने का नजरिया अपनाना होगा। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारण का सही उपयोग। हाउ गोल सेटिंग बूस्ट्स कॉन्फिडेंस। लक्ष्य निर्धारण से आत्मविश्वास इस तरह बढ़ता है। साफ दिशा मिलती है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रेरणा मिलती है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो खुद को और अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। छोटी सफलताएं आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आप असफलता को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। जब आप जानते हैं कि असफलता सिर्फ सीखने का एक चरण है, तो आप आत्मसंदेह से बाहर निकल सकते हैं। अध्याय 6। आत्म देखभाल और व्यक्तिगत विकास। इंप्रूविंग सेल्फ केयर एंड पर्सनल डेवलपमेंट। आत्म देखभाल, सेल्फ केयर और व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट, आत्मविश्वास को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। जब हम अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं, आत्मसंदेह से दूर रहते हैं और सफलता की ओर आत्मविश्वास से बढ़ते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आत्म देखभाल और व्यक्तिगत विकास आत्मविश्वास बढ़ाने में कैसे सहायक होते हैं और कौन सी आदतें अपनाकर इसे बेहतर बनाया जा सकता है। आत्म देखभाल और आत्मविश्वास का संबंध। द कनेक्शन बिटवीन सेल्फ केयर एंड कॉन्फिडेंस। जब हम खुद की देखभाल करते हैं, तो हम अपने आप को अधिक महत्व देने लगते हैं। स्वस्थ शरीर और मन आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं। स्वयं को प्राथमिकता देने से जीवन में संतुलन और स्पष्टता आती है। आत्म देखभाल क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम खुद का ख्याल रखते हैं, तो हमारी ऊर्जा और आत्म प्रेरणा बढ़ती है। तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिलती है। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस विकसित होते हैं। आत्म देखभाल के प्रमुख पहलू। की एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ केयर। शारीरिक देखभाल, फिजिकल सेल्फ केयर। नियमित व्यायाम करें। व्यायाम से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि यह आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। स्वस्थ आहार लें। संतुलित आहार लेने से ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहती है। पर्याप्त नींद लें। कम नींद से मानसिक तनाव और नकारात्मकता बढ़ सकती है, इसलिए अच्छी नींद लें। व्यावहारिक आदतें। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त भोजन करें। सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाएं। मानसिक और भावनात्मक देखभाल। मेंटल एंड इमोशनल सेल्फ केयर। नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करें। आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच से बचें। ध्यान, मेडिटेशन और योग करें। यह मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझें और उनका प्रबंधन करें। व्यावहारिक आदतें। दिन में 10-15 मिनट ध्यान करें। हर रात ग्रैटिट्यूड जर्नल, कृतज्ञता डायरी लिखें। अपनी भावनाओं को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। मानसिक विकास और सीखने की आदतें। डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग। नए कौशल सीखें। खुद को नए कौशल में माहिर बनाना आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किताबें पढ़ें और ज्ञान बढ़ाएं। पढ़ाई और सीखने
से व्यक्तित्व में सुधार होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नए अनुभवों को अपनाने से आत्म आश्वासन, सेल्फ अश्योरेंस बढ़ता है। व्यावहारिक आदतें। हर महीने कम से कम एक किताब पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें और नई स्किल्स सीखें। आत्म विकास से जुड़े पॉडकास्ट या मोटिवेशनल वीडियो देखें। सामाजिक देखभाल, सोशल सेल्फ केयर। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। मजबूत संबंध बनाएं। अच्छे रिश्ते मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं। अनावश्यक नकारात्मकता से बचें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपका आत्मविश्वास कम करते हैं। व्यावहारिक आदतें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं और वास्तविक बातचीत करें। ऐसे समूहों में शामिल हों जो आत्मविकास को प्रोत्साहित करते हैं। आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करें। खुद को दूसरों से तुलना करने से बचें। हर छोटी उपलब्धि का जश्न मनाएं और खुद को प्रेरित करें। व्यावहारिक आदतें। खुद को आईने में देखकर सकारात्मक बातें कहें। मैं योग्य हूं और मैं काबिल हूं जैसी सकारात्मक बातें दोहराएं। अपनी उपलब्धियों को एक डायरी में लिखें। आत्म देखभाल को दिनचर्या का हिस्सा बनाना। एवरीडे हैबिट्स टू इंप्रूव सेल्फ केयर एंड पर्सनल डेवलपमेंट। आत्म देखभाल को प्रभावी रूप से अपनाने के लिए इन आदतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। सुबह की दिनचर्या बनाएं। सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत ध्यान और व्यायाम से करें। सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। समय प्रबंधन करें। अपना समय सही तरीके से प्रबंधित करें ताकि खुद के लिए समय निकाल सकें। व्यस्त दिनचर्या में भी आत्म देखभाल के लिए समय निकालें। तकनीक से ब्रेक लें। सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम को सीमित करें। ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान दें जैसे पढ़ना, पेंटिंग या संगीत सुनना। हर दिन सीखने का लक्ष्य रखें। हर दिन कुछ नया सीखें, चाहे वह एक नई भाषा हो, कोई स्किल हो या कोई नई जानकारी हो। शिक्षा और ज्ञान आत्मविकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी देखभाल को प्राथमिकता दें। आत्म देखभाल को खुदगर्जी, सेल्फिशनेस न समझें। खुद की देखभाल करने से आप दूसरों की भी बेहतर मदद कर सकते हैं। आत्म देखभाल और आत्मविकास से आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? हाउ सेल्फ केयर एंड पर्सनल डेवलपमेंट बूस्ट कॉन्फिडेंस। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। आत्म देखभाल आपको अपने जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक बनाती है। सामाजिक आत्मविश्वास। जब आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। खुद की कद्र। आत्म देखभाल से आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और खुद को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अध्याय 7। डर और चिंता को दूर करना। ओवरकमिंग फियर एंड एंग्जाइटी। और चिंता, फियर एंड एंग्जाइटी आत्मविश्वास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह हमें नए अवसरों को अपनाने, जोखिम लेने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने से रोकते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि डर और चिंता को कैसे समझा जाए, उन पर काबू कैसे पाया जाए और आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए। डर और चिंता के स्रोत। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी। डर और चिंता अक्सर अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी से उत्पन्न होते हैं। जब हम किसी स्थिति के परिणाम के बारे में अनिश्चित होते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें संभावित खतरे से बचाने के लिए डर उत्पन्न करता है। डर और चिंता के सामान्य कारण। असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। लोग असफल होने के डर से नए अवसरों को अपनाने से बचते हैं। समाज द्वारा स्वीकार न किए जाने का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। कई बार लोग इसलिए आत्मविश्वास से नहीं बोलते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे दूसरों द्वारा नकार दिए जाएंगे। अज्ञात का डर, फियर ऑफ द अननोन।
जब हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो हमारा दिमाग अनावश्यक चिंता करने लगता है। सार्वजनिक रूप से बोलने का डर, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बहुत से लोग सार्वजनिक रूप से बोलने में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे गलत बोलेंगे या लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। डर वास्तविक हो सकता है, लेकिन उसे नियंत्रित करना संभव है। डर और चिंता को दूर करने की रणनीतियां। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम फियर एंड एंग्जाइटी। डर से निपटने के लिए हमें इसे समझना और इसे नियंत्रित करने की आदत डालनी होगी। डर का सामना करें। फेस योर फियर्स, डोंट अवॉइड देम। बहुत से लोग डर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे समस्या और बढ़ जाती है। डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे धीरे धीरे सामना करना। एक छोटी चुनौती से शुरू करें। अगर आपको सार्वजनिक रूप से बोलने में डर लगता है, तो पहले अकेले अभ्यास करें, फिर दोस्तों या परिवार के सामने बोलें और धीरे धीरे बड़े दर्शकों के सामने प्रस्तुति दें। अपने डर के बारे में लिखें। कागज पर लिखें कि आपको किस चीज का डर लग रहा है और इसका सबसे बुरा क्या हो सकता है। इससे अक्सर यह समझ में आता है कि डर इतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते हैं। डर को एक अवसर मानें। अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है, तो इसे एक सीखने का अवसर समझें। सकारात्मक सोच अपनाएं। डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट। नकारात्मक विचारों को पहचानें और बदलें। खुद को सकारात्मक वाक्य कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, डर मुझे रोक नहीं सकता, मैं इसे पार कर सकता हूं। हर असफलता से सीखें और इसे एक कदम आगे बढ़ने का अवसर मानें। गहरी सांस लेने और ध्यान करने की तकनीक अपनाएं। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग एंड माइंडफुलनेस। डर और चिंता को कम करने के लिए कुछ वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तकनीकें अपनाई जा सकती हैं। गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग। जब भी आप डर महसूस करें, कुछ गहरी सांस लें। 4 सेकंड तक सांस लें, 4 सेकंड रोकें और फिर धीरे धीरे 6 सेकंड तक छोड़ें। ध्यान, मेडिटेशन करें। हर दिन 5-10 मिनट ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और डर कम होता है। प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। अपनी मांसपेशियों को आराम देने की तकनीक अपनाएं, जिससे तनाव और चिंता कम हो जाती है। डर को चुनौती दें और उसे नियंत्रित करें। चैलेंज एंड कंट्रोल योर फियर्स। डर अक्सर हमारे दिमाग में पैदा होते हैं और वे वास्तविकता से अलग होते हैं। अपने डर से जुड़े सबूत इकट्ठा करें। क्या यह डर वास्तव में वैध है या यह केवल आपका मानसिक भ्रम है? डर को छोटे भागों में तोड़ें। अगर कोई चीज बहुत डरावनी लग रही है, तो उसे छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। असफलता को एक सबक मानें। अगर आप असफल होते हैं, तो इसे एक सीखने का अवसर मानें और आगे बढ़ें। अपने डर को लिखें और उसके समाधान निकालें। डर और चिंता को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली आदतें। एवरीडे हैबिट्स टू ओवरकम फियर एंड एंग्जाइटी। अपनी उपलब्धियों को याद करें। रिमेंबर योर पास्ट सक्सेसेस। जब भी आपको किसी चीज का डर लगे, तो अपने अतीत की उपलब्धियों को याद करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। हर दिन अपनी उपलब्धियों की एक सूची बनाएं। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को प्रोत्साहित करें। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले अभ्यास करें। प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। रोज अपने डर से जुड़ी एक छोटी चुनौती लें। खुद को शीशे में देखकर आत्मविश्वास से बोलने की आदत डालें। नई चीजें सीखने और अनुभव प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करें। सही लोगों के साथ समय बिताएं। सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव पीपल। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। ऐसे दोस्तों और मेंटर्स से जुड़ें जो आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं। आत्म देखभाल और तनाव प्रबंधन। प्रैक्टिस सेल्फ केयर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। नींद पूरी लें और स्वस्थ भोजन करें। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। मौका मिलने पर प्राकृतिक वातावरण में जाएं और खुद को तरोताजा करें। आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए डर को कैसे हराएं? हाउ टू सस्टेन कॉन्फिडेंस बाय ओवरकमिंग फियर।
डर को खुद पर हावी न होने दें। हर डर को एक चुनौती के रूप में देखें। अपनी प्रगति को मापें और आत्मविश्वास को मजबूत करें। हमेशा यह याद रखें कि डर स्थायी नहीं होता, लेकिन आपकी मेहनत और आत्मविश्वास स्थायी हो सकते हैं। अध्याय 8, आत्मविश्वास को बनाए रखना। सस्टेनिंग कॉन्फिडेंस फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ सक्सेस। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह सिर्फ एक बार हासिल करने की चीज नहीं है, बल्कि इसे बनाए रखने और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं और कौन सी आदतें इसे और मजबूत कर सकती हैं। आत्मविश्वास को बनाए रखने की चुनौती, चैलेंजेस इन सस्टेनिंग कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास को एक बार विकसित करना आसान हो सकता है, लेकिन इसे बनाए रखना कठिन हो सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव, असफलताएं और बाहरी नकारात्मक प्रभाव हमारे आत्मविश्वास को हिला सकते हैं। कई बार हम अपने पुराने आत्मसंदेह और डर की ओर लौटने लगते हैं, जिससे आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इसलिए आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए लगातार आत्म मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन, आत्म देखभाल, सेल्फ केयर और सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाना आवश्यक है। आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रभावी रणनीतियां। इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज टू सस्टेन कॉन्फिडेंस। आत्म जागरूकता विकसित करें। डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। अपने विचारों और भावनाओं को समझें। क्या चीजें आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर रही हैं, इस पर ध्यान दें। अपनी प्रगति को समय समय पर मूल्यांकित करें और सुधार करने के तरीके खोजें। व्यावहारिक आदतें। हर हफ्ते खुद से पूछें, मुझे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करने की जरूरत है। अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करें। आत्म सुधार के लिए एक जर्नल लिखें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। नकारात्मकता से बचें और हमेशा सकारात्मकता की ओर ध्यान दें। कठिन परिस्थितियों में भी अवसर तलाशें। असफलता को सीखने का एक हिस्सा मानें और निराश होने के बजाय उसे सुधार का अवसर समझें। व्यावहारिक आदतें। हर सुबह सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत चुनौती दें और सकारात्मक रूप में बदलें। सकारात्मक और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और पॉडकास्ट सुनें। आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से खुद का ख्याल रखें। अगर आप अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखेंगे, तो आपका आत्मविश्वास भी मजबूत रहेगा। अच्छी नींद लें, व्यायाम करें और संतुलित आहार लें। व्यावहारिक आदतें। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। ध्यान, मेडिटेशन और योगा करें। अच्छी नींद लें और आराम करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन रेगुलरली। नए अनुभवों को अपनाएं और चुनौतियों का सामना करें। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अपनी क्षमताओं को परखने के लिए नए अवसरों की तलाश करें। व्यावहारिक आदतें। हर हफ्ते कुछ नया करें जो आपको थोड़ा असहज महसूस कराए। सार्वजनिक रूप से बोलने का अभ्यास करें। नए कौशल सीखें और खुद को चुनौती दें। अपनी उपलब्धियों को पहचानें और उन्हें मनाएं। एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। जब आप अपने छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं, तो उन्हें सेलिब्रेट करें। यह आत्मसंतोष और आत्मविश्वास को बनाए रखने में मदद करता है। छोटी सफलताएं भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। व्यावहारिक आदतें। हर दिन एक सफलता जर्नल लिखें। जब भी आप कोई कठिन कार्य पूरा करें, तो खुद को कोई छोटा इनाम दें। सही लोगों के साथ समय बिताएं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एंड सपोर्टिव पीपल। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास बना रहता है।
नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपको हतोत्साहित करते हैं। ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आपको प्रेरित करें और आपके आत्मविकास में मदद करें। व्यावहारिक आदतें, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। सोशल मीडिया पर नकारात्मकता से बचें और प्रेरणादायक कंटेंट देखें। एक मेंटोर खोजें जो आपको सही दिशा दिखा सके। मौत, आत्मविकास को प्राथमिकता दें। कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ग्रोथ। नए कौशल सीखना और खुद को लगातार विकसित करना आत्मविश्वास को बनाए रखने में मदद करता है। समय के साथ अपनी क्षमताओं में सुधार करना आत्म सशक्तिकरण, सेल्फ एम्पावरमेंट की निशानी है। नई चीजें सीखकर आप खुद को अधिक योग्य और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। व्यावहारिक आदतें, हर महीने कम से कम एक नई किताब पढ़ें, नए कोर्स और कार्यशालाओं में भाग लें। खुद को हमेशा नई चीजें सिखाने के लिए प्रेरित करें। आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए दैनिक आदतें, एवरीडे हैबिट्स टू सस्टेन कॉन्फिडेंस। सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें। अपनी दिनचर्या में व्यायाम और ध्यान को शामिल करें। हर दिन अपनी सफलताओं और सीखने की उपलब्धियों को लिखें। नकारात्मक सोच से बचें और खुद को सकारात्मक बातें कहें। हर दिन कुछ नया सीखें और खुद को चुनौती दें। अच्छे दोस्तों और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। समय समय पर खुद का मूल्यांकन करें और अपनी प्रगति को ट्रैक करें। पॉन्ड, आत्मविश्वास को बनाए रखने से होने वाले लाभ। द बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनिंग कॉन्फिडेंस। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं। बेहतर संबंध, आत्मविश्वास आपको बेहतर संवाद करने और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करता है। अधिक अवसरों का लाभ, आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति नए अवसरों को अधिक आसानी से अपनाता है। तनाव और चिंता में कमी, आत्मविश्वास होने पर अनावश्यक चिंता और तनाव कम होता है।